नमस्कार, स्वागत है आपको हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। लड़कियों की शिक्षा को लेकर सीएम की अपील। आनंद वन में आनंद ही आनंद। चारधाम यात्रा में अब तक 1.25 लाख तीर्थयात्री करने आ रहे दर्शन। सैलानियों से गुलजार धनोटी का इको पार्क। अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। पूर्व सीएम कोश्यारी के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई। क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली पर नाराज हाईकोर्ट। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट हुआ सख्त। 21 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में। प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान भी लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रही है। सीएम ने गुरुवार को ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि बेटियों को शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आने दी जाए। हर कदम बेटी के संग अभियान को बढ़ावा देने की अपील की। देशवासियों, आज मैं आपसे अपने प्रदेश की बेटियों के बारे में कुछ जरूरी बात करने जा रहा हूं। कई सालों से हम सब ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि हर बेटी स्कूल जाए और अपनी पढ़ाई पूरी करे, ताकि वह जीवन में हर कार्य करने के लिए सक्षम हो। हम जानते हैं कि कोविड-19 महामारी की वजह से बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान में छात्र सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूल बंद है, लेकिन पढ़ाई जारी है। आज जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तब हमारी बालिकाओं की शिक्षा में अवरोध आने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु मैं शिक्षा विभाग उत्तराखंड व रूम टू रीड के बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के हेतु जारी अभियान हर कदम बेटी के संग स्कूल न छूटने देंगे हम को समर्थन देता हूं। मैंने प्रण लिया है कि मैं अपने प्रदेश की किसी भी बालिका का भविष्य खतरे में नहीं पड़ने दूंगा और जिस भी तरीके से होगा उनकी मदद करूंगा और लोगों को भी इस मुहिम से जोड़कर यह सुनिश्चित करूंगा कि बालिकाओं की शिक्षा हर हाल में जारी रहे। आज आप सभी अभिभावकगण मेरे साथ यह प्रण लें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि आप सब अपनी बेटियों की शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। आइए आप हम सब अपनी बेटियों के साथ 10 मिनट बिताकर उनसे कहें, हर कदम बेटी के संग स्कूल न छूटने देंगे हम। जय हिंद। प्रकृति अपने आप में अध्यात्म है, ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। यदि हम इसे ठीक से समझ लें तो प्रकृति के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी का भाव खुद ही जागृत हो जाएगा। कुछ ऐसा ही संदेश देता है देहरादून का सिटी फॉरेस्ट, जिसे नाम दिया गया है आनंद वन। देखिए रिपोर्ट। सिटी फॉरेस्ट आनंद वन में है आनंद ही आनंद। प्रकृति, आध्यात्म और ज्ञान की त्रिवेणी का है आनंद वन। 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैला है आनंद वन। आनंद वन एकदम अनूठे रूप में बनकर तैयार। प्रकृति अपने आप में आध्यात्म है, ईश्वर का साक्षात रूप है। यदि हम इसे ठीक से समझ लें तो प्रकृति के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी का भाव खुद ही जागृत हो जाएगा। कुछ ऐसा ही संदेश देता है देहरादून का सिटी फॉरेस्ट, जिसे नाम दिया गया है आनंद वन। जहां प्रकृति के संरक्षण का संदेश है तो वेद पुराणों की वाणी भी। इसके साथ ही नई पीढ़ी के लिए फ्लोरा व फौना से जुड़ा ज्ञान का खजाना भी है। प्रकृति, आध्यात्म और ज्ञान की इस त्रिवेणी को वन महकमा 17 अक्टूबर से आमजन के लिए खोलने जा रहा है। बता दें, देहरादून शहर से 13 किलोमीटर के फासले पर झाझरा में करीब 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैला है आनंद वन। हालांकि यहाँ पहले नवग्रह वाटिका व नक्षत्र वाटिकाएं स्थापित की गयी, मगर ये आकार नहीं ले पाई।
बाद में वन महकमे ने इस क्षेत्र को सिटी फॉरेस्ट के रूप में विकसित करने की ठानी, ताकि दूनवासी वहां सुकून का समय बिता सकें। मंथन के दौरान तय हुआ कि सिटी फॉरेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रकृति से कोई छेड़छाड़ किए बिना उसे संवारा जाए, साथ ही यहाँ आने वाले व्यक्तियों को आध्यात्म का एहसास भी हो। प्रमुख मुख्य वन संरक्षक जयराज की पत्नी साधना जयराज सिटी फॉरेस्ट की इस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए बतौर मार्गदर्शक आगे आईं। अक्टूबर 2017 में उन्होंने इसकी कार्य योजना तैयार की और फिर धीरे धीरे वन विभाग के सहयोग से इसे आकार दिया। साधना बताती है कि तब यह चुनौती थी कि सिटी फॉरेस्ट बनाने के लिए हम कहीं यहाँ प्रकृति को तो नहीं बिगाड़ रहे, लिहाजा ये तय किया गया कि यहाँ सीमेंट, कंक्रीट का उपयोग नहीं किया जाएगा। कोशिशें रंग लाईं और आज सिटी फॉरेस्ट यानी आनंद वन एकदम अनूठे रूप में बनकर तैयार है। आनंद वन में प्रकृति, आध्यात्म व ज्ञान 3 बिंदुओं पर फोकस। प्रवेश करते ही वेद पुराणों की वाणी गुंजायमान होती है। इसके लिए पूरे परिसर में 64 स्पीकर लगाए गए हैं। जगह जगह वेद पुराणों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान के गुण बातों को समझाया गया है। ऐसे में प्रकृति की छांव में आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। नक्षत्र वाटिका, हर्बल गार्डन, सीता वाटिका भी बनी है। नक्षत्र वाटिका में एक्यूप्रेशर टाइल लगी है, ग्लोब भी लगाया गया है और नक्षत्र के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसमें एक को केदार कुटीर और दूसरे को बद्री कुटीर नाम दिए गए हैं। इसमें केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम के बारे में बताया गया है। वसुधरा वाटरफॉल भी यहाँ तैयार किया गया है। बता दें, आनंद वन की सैर के लिए वन महकमा कुछ शुल्क भी रखने जा रहा है। इसके तहत वयस्क के लिए 50 रुपए प्रति व्यक्ति और बच्चों के लिए 20 रुपए प्रति बच्चा शुल्क रखने पर मंथन चल रहा है। प्रमुख मुख्य वन संरक्षक जयराज के अनुसार इस बारे में जल्द निर्णय लिया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। खटीमा में जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीएस मर्तौलिया ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि आयोग के उपाध्यक्ष मर्तौलिया ने निर्माणाधीन छात्रावास व स्कूल के कक्षों का निरीक्षण किया और साथ ही अनियमितता पर समाज कल्याण कर्मियों को फटकार लगाई। तो अभी क्या टारगेट था आप लोगों ने इसका, कब तक कंप्लीट करोगे इसका? 11:30 हो गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल से सुझाव रिपोर्ट न दाखिल करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि किन कारणोंवश सुझाव रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी है। 21 अक्टूबर तक उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 अक्टूबर की तिथि नियत की है। जो प्रमुख सुझाव डिस्ट्रिक्ट कमिटीज के थे कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है, एवं जो मास टेस्टिंग है, ट्रू नॉट टेस्टिंग और मोबाइल टेस्टिंग मशीन्स नहीं एस्टेब्लिश करी गई है पहाड़ों में, उसके द्वारा कोर्ट ने निर्देश दिया है सरकार को कि अगली तारीख तक उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून डिस्ट्रिक्ट के सुझावों पर कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करें और अगर जो सुझाव वो कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे, उसका कारण बताएं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास, पानी, बिजली व अन्य सुविधाएं लेने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अपर सचिव दीपेंद्र चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने दीपेंद्र चौधरी को 1 सप्ताह में कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड रमेश पोखरियाल निशंक ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि उन्होंने कुछ रुपए जमा कर दिए थे, जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि न्यायालय ने पूर्व सुनवाई में रमेश पोखरियाल निशंक को 41,64,389 रुपए जमा करने को कहा था, लेकिन उन्होंने 10,77,709 रुपए बिजली और पानी के ही जमा किए। RLE के कंटेम्प्ट मैटर्स में वन ऑफ द रिस्पोंडेंट हैज़ फाइल्ड ए रिस्पॉन्स एफिडेविट टुडे। उसमें ही हैज़ टेकन ए डिफेंस दैट 10,70,000 रुपये करीब उन्होंने जमा किया है। तो हमने कोर्ट के सामने उसमें ऑब्जेक्शन किया है कि ये अमाउंट तो मार्केट रेंट का नहीं है, केवल बिजली और पानी का अमाउंट है। वन एडिशनल सेक्रेटरी दीपेंद्र कुमार चौधरी को कोर्ट ने सुमोटो उसमें इम्प्लीट कर दिया है। पीआरडी जवान व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के साथ अभद्रता के आरोपी को पुलिस ने घर के पास से गिरफ्तार कर लिया। इससे असंतुष्ट होकर अस्पताल स्टाफ ने ओपीडी बंद करने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। बीती रात धान तौल को लेकर मकरसरा गांव में 2 पक्षों के कई लोग बुरी तरह से भिड़ गए, जिनमें से एक पक्ष के 3 लोगों ने पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपना इलाज कराया और मेडिकल बनवाया। इसके बाद दूसरे पक्ष के भी 3 लोग अस्पताल पहुंचे, उनके साथ और भी काफी लोग थे। आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात पीआरडी के जवान भूपराम ने उन तीनों में भी एक एक करके उपचार के लिए अंदर जाने का आग्रह किया और बाकी लोगों से बाहर ही रहने की अपील की। इस बीच अंदर पहुंचे एक व्यक्ति ने डॉक्टर अभिलाषा पांडे के साथ अभद्रता कर दी। मना किया गया, भाई राजकार्य में हम काम कर रहे हैं, आप भीड़ लेके आ रहे हो, बाहर जाओ, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने वाली बात की गई। तो उस पर ये जैल सिंह उत्तेजित होकर चिकित्सक महिला चिकित्सक अभिलाषा मैडम वो उनके स्टाफ के साथ बदतमीजी करने लगा और गाली गलौज कर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। पिछले 2 दशकों से विकासखंड बेरीनाग में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज कारकी नगर और राजकीय इंटर कॉलेज पुराना थल टीन के जर्जर भवनों में चल रहा था और कभी भी हादसा होने का डर लगा रहता था। पिछले वर्ष स्थानीय विधायक मीना गंगोला ने दोनों स्कूल भवनों की समस्या को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री के आदेश पर शासन ने दोनों भवनों के निर्माण में 2,44,00,000 रुपए जारी कर दिए। धनराशि स्वीकृत होने की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। नैनीताल के मल्लीताल में आढ़तियों ने एसडीएम से वार्ता की और पिछले कुछ दिनों से नैनीताल के मल्लीताल आढ़त में आढ़तियों द्वारा स्थानीय जनता को 2.5 किलो से कम सब्जियां न दिए जाने से गरीब स्थानीय जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसका संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन, नगरपालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मल्लीताल सब्जी मंडी पहुंचकर आढ़तियों के साथ वार्ता करते हुए उन्हें निर्देशित किया था कि गरीब जनता का ध्यान रखते हुए कम मात्रा में सब्जियां बचे। ज्यादा उसको 1-1 किलो तो बेचता है। हमारे पास 50 किलो माला है, आरती को दुकानदार 50 किलो थोड़ी देता है। ठीक है, आप पहले अभी ये एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था, तो संज्ञान में आने के बाद हमने एक टीम गठित की गई थी। तो गठित टीम के बाद आज इनका एक प्रतिनिधिमंडल मिला है और जो बीच में इनका कहना था कि कन्फ्यूजन जो हुआ है, चाहे वो सब्जी की मात्रा को लेके हुआ हो और फड़ को लेके हुआ हो, वो बीच में इन लोगों ने दूर कर दिया है और इस तरीके की अब आगे की समस्याएं आम आदमी को नहीं झेलनी पड़ेगी, ये इनके द्वारा आश्वासन दिया है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। टीम को
भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यालय जॉली ग्रांट से 10 बाइक और 2 गाड़ियों में रक्षक अवेयरनेस टीम को एसडीआरएफ की कमान अधिकारी तृप्ति भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। द्वारा लगातार जो कोविड संबंधी प्रशिक्षण और जन जागरूकता है उसके लिए मिशन जागृति के अंतर्गत भी हम लोग लगातार ट्रेनिंग करवा रहे हैं और जनरल अवेयरनेस भी करवा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने करीब 70,000 लोगों को ट्रेनिंग और अवेयरनेस करवा दी है। इसी क्रम में जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, जो मोहल्लों के क्षेत्र हैं, उसमें गली गली में हमारे बाइक सवार दस्ता जो प्री रिकॉर्डेड ऑडियो है। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां कोरोना काल में जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। बता दें कि जिला चिकित्सालय में 32 चिकित्सकों का होना अनिवार्य है, लेकिन वर्तमान में यहां मात्र 15 चिकित्सक ही सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में 17 चिकित्सकों के पद रिक्त होने से मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सालय मात्र रेफर सेंटर बना हुआ है। चिकित्सालय की स्थिति यह है कि यहाँ आने को कोई तैयार नहीं है। 4 चिकित्सकों की तैनाती यहाँ हो रखी है, लेकिन वो यहाँ आने को तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा समस्या जनरल सर्जरी की हो रही है। वहीं दूसरी ओर जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों की तैनाती कोविड चिकित्सालय कोटेश्वर में भी की गई। ऐसे में जिला चिकित्सालय पहुंच रहे मरीजों का समय पर उपचार नहीं हो पा रहा है। चिकित्सालय का अधिकांश स्टाफ भी कोरोना संक्रमित पाया गया, जिस कारण स्वास्थ्य सेवाएं संचालित करने में भी दिक्कतें हो रही। अभी जनपद में जो स्वास्थ्य विभाग के खाली पद हैं उनको भरे जाने की प्रक्रिया गतिमान है। रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट जो कोविड के लिए अनिवार्य पद थे उनको भरा गया है और एनएचएम के अगेंस्ट जो कोविड के लिए अनिवार्य रिक्त पद थे उनको भरा गया है। साथ ही कोविड-19 के लिए कुछ विशेष पद भरने की स्वीकृति भी हमको शासन के द्वारा प्रदान की गई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। अखिल भारतीय किसान सभा ने धान के समर्थन मूल अधिकार कड़ी के तहत नानक मत्ता मंडी से सितारगंज मंडी तक जुलूस निकाला। इस दौरान धरना प्रदर्शन भी किया गया। सभा के जिलाध्यक्ष त्रिलोचन सिंह के नेतृत्व में जुलूस निकाले गए। वहीं इस दौरान काला कानून वापस लो, समर्थन मूल्य हमारा अधिकार है आदि नारे लगाए जा रहे थे। बाद में तहसीलदार कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार से नानक मत्ता मंडी में कच्चे आढ़तियों की धांधली की शिकायत की गई। चेतावनी दी गई कि अगर किसानों को परेशान किया गया तो तहसील का घेराव किया जाएगा। मांग की गई कि धान की तौल में अवैध कटौती बंद की जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम ये सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगे सुने। ये मिलों में इतने सस्ते दाम में जा रहा है धान, गेहूँ धान जा रहे हैं 1200, इसमें कटौती भी हो रही है। मगर हम ये कह रहे हैं कि और जहाँ जहाँ कांटा लगा हुआ है वहाँ पे भी कटौती नहीं होनी चाहिए। समर्थन है तो हम लेके रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।